ये साडी खानदारी जड़ी है ना। Hello adventurers and welcome from Sialkot, the city of Allama Iqbal। सियालकोट वहाँ क्या है करने को? जब मैंने लोगों को बताया कि मैं सियालकोट जा रही हूँ, मुझे ये रिएक्शन है, क्योंकि सियालकोट का नाम सुनकर घूमना फिरना और टूरिज्म तो बिल्कुल भी माइंड में नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसे अंडररेटेड स्पॉट्स डिस्कवर करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। अल्लामा इकबाल के घर से लेकर अंदरून सियालकोट की हलवा पूरियाँ, खूबसूरत मजार, मंदिर एंड सियालकोट की फेमस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, यहाँ मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। Stick with me and let's do this adventure together। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा आई विल डू थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली। फुल बजट ट्रिप इन लेस देन 20,000। इंस्टेड ऑफ बुकिंग एन एक्सपेंसिव होटल, मुझे एक ऑनलाइन गेस्ट हाउस मिला जिसके चार्जेस सिर्फ 2,000 रुपीज़ पर नाइट थे। लोकेशन बहुत अच्छी थी, सब मेन स्पॉट से वॉकिंग डिस्टेंस पर, सो आई बुक्ड इट। लेकिन मैंने कभी ऐसी जगह पर स्टे नहीं किया था, सो आई वॉज अ लिटिल बिट अफ्रेड। पहुँच के सियालकोट रात के 12 बजे और इस वक्त इतनी धुंध है, आई डोंट नो अगर ये वीडियो में दिख रहा है, बट इतनी ठंड है और धुंध है। दिस इज़ माई इन ड्राइव वाला। वीडियो में दिख नहीं रहा, लेकिन मेरी बहुत पट रही थी। आई न्यू इट वॉजंट दैट मच ऑफ अ बिग डील। अगर नहीं पसंद आया होटल तो मैं कोई और ढूंढ लेती, लेकिन फिर भी आई वॉज स्कैर्ड। सो ये है रूम। इस बजट में मैं लग्जरी होटल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मेरा कंसर्न बस सेफ्टी से था। गेस्ट हाउस में और फैमिलीज़ भी रह रही थी एंड उसके अलावा मैनेजमेंट भी बहुत नाइस थी, सो आई फेल्ट सेफ। वैसे भी मैंने पूरा दिन बाहर ही होना था, सो आई डिसाइडेड टू स्टे। इस गेस्ट हाउस को बुक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि ये अंदरूनी लोकेटेड था, विच मेंट के सारे मेन स्पॉट्स लाइक हसनदीन हलवा पूरी एंड इकबाल मंजिल सब वॉकिंग डिस्टेंस पर थे। लाहू भी तू, कलम भी तू, लाहू भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। ये है इकबाल मंजिल, वो घर जहाँ पर अल्लामा इकबाल साहब पैदा हुए और उन्होंने यहाँ पर FSC तक टाइम गुजारा। ही स्टडीड इन स्कॉच मिशन कॉलेज, जिसका नाम अब मरे कॉलेज हो गया है। अल्लामा इकबाल के एंसेस्टर्स एक्चुअली थे कश्मीरी ब्राह्मण या पंडित, एंड दे कन्वर्टेड टू इस्लाम। कश्मीर से काफ़ी मुसलमानों ने यहाँ तक हिजरत की, लाइक इन सियालकोट। तो ये जो इलाका है सियालकोट का, इसको एक्चुअली कश्मीरी मोहल्ला कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत कश्मीरी फैमिलीज थी। ये घर एक बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल में बना हुआ है और बहुत अच्छा मेंटेन हुआ है। इतने सारे विजिटर्स आ रहे हैं मेरे होते हुए। ये देखें, ये है एक नोट फ्रॉम जावेद इकबाल हु इज़ अल्लामा इकबाल सन। ही इज सेइंग, जो ये सतूर पढ़े उसे हमारी तरफ से इकबाल मंजिल में खुशामदीद। दिस इज़ सो स्वीट, इट मेक्स मी फील सो वेलकम। इतनी किताबें हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा, पंजाबी, फ़ारसी, अरबी, हर ज़ुबान में पोइट्री, फ़िक। और ये है वो कमरा जहाँ पे अल्लामा इकबाल साहब रहता हुए। और ये है मेरा फेवरेट शेर ऑफ इकबाल, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। So, अब मैं आ गई हूँ हसनदीन हलवा पूरी की शॉप पर, एंड देयर इज अ चांस कि अल्लामा इकबाल ने भी यहाँ से खाया होगा, क्योंकि ये दुकान तकरीबन 1920 में खुली थी एंड अल्लामा इकबाल डाइड इन 1938। इकबाल मंजिल में मुझे कुछ लड़कियां मिली थी, हसनदीन के बारे में मुझे फिर से मिली। उन्होंने कहा मेरे साथ नाश्ता करो, हेलो कर दो, आप लोग खाएं, रिव्यू दे। कैसा? अच्छा है? और देसी घी का लग रहा है। हाँ, हलवा देसी घी। सो वो सरगोदा वाली फैमिली तो चली गई,
मैंने इतनी हलवा पूरी खाई है, इतनी खाई है जितनी खाई जा सकती थी। एंड स्पेशली इनके अचार, लेट मी शो यू। अब मैं कहीं से चाय पीऊँगी और फिर सियालकोट फोर्ट चलेंगे। सियालकोट फोर्ट शहर के बिल्कुल टॉप पर बना हुआ है और वहाँ तक जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इट्स द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी जहाँ से आपको नीचे सारा शहर दिखता है। एंड फोर्ट के बिल्कुल साथ पीर मुराद अली की दरबार है। ये है पीर मुरादिया दरबार। 7वीं सदी में ये शहीद हुए थे। यहाँ पे एक हिंदू राजा होता था जिसका नाम था राजा साहिन पौल। उन्होंने इनको शहीद किया था क्योंकि उनके नजूमियों ने इनको बताया था कि इनका खून करने से आपका किला मजबूत रहेगा। ऐसी जगहों पे आने का मज़ा ही अलग होता है क्योंकि यहाँ पे एक कशिश होती है। दाखिल होते हो तो शहर के शोर शराबा से हटकर एक आपको बहुत ही सुकून वाला माहौल मिलता है। ये मेरे पीछे लगा दरख्त तो देखे इतना बड़ा है। 3000 सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा नहीं है। अच्छा, आप ये इसकी बनाते हैं दरबारों की, ये हमारी जो महफिल होती है ना हर हाँ। मैं इधर खाना बनाता हूँ। कुछ रूम्स अभी फोर्ट के पड़े हैं, बाकी वो खंडर बने पड़े। तो इधर से जाऊंगी तो आ जाएंगे। तो वो देखिएगा, उसको कवर कीजिएगा क्योंकि किले में बस वही निशानी रहेगी, बाकी सारा किला जो ना मॉडरेट हो चुका है। ऐसे ही है। और यही वो दीवार है, वहाँ से लेके यहाँ तक होना चुकना है। ये दीवार है, हम दीवार पे बैठे हैं इसमें। अच्छा, किले की दीवार। हाँ। चलो शुक्रिया चाय का, मैं चलती हूँ, मुझे किला कवर करना आगे भी मुझे। आप जाएं थैंक यू सो मच। जब उन्होंने मुझे कहा कि हमारे साथ चाय पियो तो मैं बहुत स्केप्टिकल थी क्योंकि आप इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे एक लड़की होकर। लेकिन इस दफ़ा मैं गलत साबित हुई और वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने बस मुझे चाय पिलाई और मुझे हिस्ट्री बताई सियालकोट की, और उसके बाद मुझे यहाँ ले आए। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं सियालकोट फोर्ट की रिमेन्स। सियालकोट फोर्ट की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 2nd सेंचुरी में ये फोर्ट बना और इसने ये सारे पीरियड्स देखे हैं। कोशन एम्पायर से लेके हिंदू रूल से लेकर गजनवी रूल, मुगलों का दौर और फिर ब्रिटिश आए। लेकिन अब अगर आप इसकी हालत देखें तो सिर्फ एक ये दीवार बाकी है, बाकी चारों दीवारों में कुछ नहीं बचा। और उसको देख के मुझे इतना दुख हो रहा है। 1000 साल ये फोर्ट खड़ा रहा और जब हमारे हाथों में आया तो हमने इसको गिरने दिया। यही वो फोर्ट है जिसके लिए पीर मुराद अली को शहीद किया गया, वो जिनकी दरबार पे मैं भी थी। शायद यही वो एक दीवार थी जिस पे उनका सर लगाया गया, क्योंकि ये फोर्ट तो अब बिल्कुल बाकी नहीं है। लेकिन जितना फोर्ट बचा है उतना तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ही खंडर बना हुआ है। हालात देखें इसके, कि मैं चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखें, दिस इज़ व्हाट्स लेफ्ट ऑफ द फोर्ट। सो फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद मैं टैक्सी करा के अस्मा के घर के लिए निकल गई। आई मेट अस्मा थ्रू इंस्टाग्राम एंड उसकी फैमिली ओन करती है अनवर ख्वाजा इंडस्ट्रीज, which are one of the biggest sports manufacturing companies in Sialkot. What I especially love about Asma and the whole Anwar Khwaja family is that they are so humble and so welcoming despite being one of the biggest names in Sialkot. Although मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली थी, they invited me into their home and they allowed me to visit their football and paddle factory the next day for my content. मुझे इस वक्त इतनी भूख लगी हुई है और मैं निकली हुई हूँ इनायत स्वीट्स एंड बेकर्स की तलाश में। अपेरेंटली सियालकोट में कोई 5 इनायत स्वीट्स आ रहे थे मैप्स पर, एंड आई डोंट नो कि वो सारे जेन्युइन हैं या सिर्फ एक है, लेकिन बिल्कुल ट्रंक बाजार में अंदरून सियालकोट में एक मुझे मिला है। मैं वहाँ जा रही हूँ। मुझे ये दुकान मिली है एंड ऑथेंटिक और नॉट में यहाँ पे खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। इनायत स्वीट्स इसलिए मशहूर है क्योंकि ये सियालकोट के सबसे पुराने फूड स्पॉट्स में से एक है, तकरीबन 75 साल पुराना।
इनका सबसे मशहूर आइटम एक ब्रेकफास्ट बैटर है जिसमें हलवा पूरी, चिकन, चने, अचार, जैम वगैरह सब कुछ होता है। मैं इस्लामाबाद में कभी भी हलवा पूरी नहीं खाती। इधर आके मुझे पता नहीं क्या हो गया, कल मैंने 3 खाई हैं, आज मुझे फिर से क्रेविंग हो रही है। यहाँ पे हलवा पूरी की गेम वैसे अलग ही है। वन थिंग विच आई कुडंट मेक अ वीडियो ऑफ इज़ जब मैंने बिल देने की कोशिश की यहाँ, तो इन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं देने दिया, ये कह कर कि किसी और ने आपका बिल दे दिया। दिस इज़ द हॉस्पिटैलिटी यू गेट सोलो ट्रैवलिंग इन पाकिस्तान एज अ वुमन। अब मुझे मिल गई है जी सबसे पुरानी दुकान अनायत स्वीट्स की। दीज आर ऑल ओन्ड बाय द सेम पर्सन, अनायतुल्लाह, लेकिन सबसे पुरानी 75 ईयर्स ओल्ड ये दुकान है। ये दुकान जी 1947 ਚ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮਲਾਈ ਆ। जम्बो रसमलाई ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਾर्मूला तो साड़ी। ये बनी हुई है खोया और पनीर से, ये असली रसमलाई है। इसके बाद आप घर में खाएंगे कुछ बढ़िया खास चीजें ये खा रहे ना पहले मैं देखती हूँ। आपको क्या करा। और यहाँ पर भी अब्दुल रशीद साहब ने मुझसे पैसे नहीं लिए, ये कहकर कि आप हमारी मेहमान हैं। दिस इज़ द हॉस्पिटैलिटी ऑफ पाकिस्तान। पूरी सुबह खा खा के अब मैं जा रही हूँ शिवाला तेजा सिंह टेम्पल। यहाँ से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये अच्छी बात है, अंदरून में मोस्टली जगह सारी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होती हैं। 30 मिनट चलने के बाद आई हैव फाउंड द टेम्पल। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है शिवाला तेजा सिंह टेम्पल। ये 1000 साल पुराना है एंड इट्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। 1947 में जब यहाँ से हिंदू पॉपुलेशन माइग्रेट करके इंडिया चली गई तो इस टेम्पल को सील कर दिया गया एंड देन फाइनली 2019 में इट वाज रिस्टोर्ड एंड ओपन टू द पब्लिक। और अब ये एक फंक्शनिंग हिंदू टेम्पल है। यहाँ पे लोकल हिंदू कम्युनिटी आती है, वर्शिप करते हैं और अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन टेम्पल इज लॉक्ड और आई डोंट नो अगर ये मुझे अंदर जाने देंगे, सो लेट्स गो। इन्होंने मेरे टेम्पल खोला, अंदर वो प्लेस ऑफ वर्शिप भी दिखाई, वीडियोस नहीं बनाने दिए क्योंकि जब इस तरह की वीडियोस लगाई जाती है हमारे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के बारे में तो उस पर काफ़ी हेट और बैकलैश ऑनलाइन आता। लेकिन मेरी जो पंडित जी के साथ कॉन्वर्सेशन हुई है ना, इतनी कोई इनलाइटनिंग किस्म की कॉन्वर्सेशन हुई है। हमारा मुल्क जब बना था ना 1947 में, कायदे आज़म ने कहा था यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। लेकिन दैट नेवर हैपेंड। 72 साल ये टेम्पल बन रहा था, मतलब 70 साल तक लोगों के पास फ्रीडम ऑफ वर्शिप नहीं थी। हमारे मुल्क में इतनी जहालत और लोगों के पास शऊर नहीं है कि इवन मुस्लिम कम्युनिटी इज़ नॉट सेफ। जिस तरह इचरा बाजार लाहौर में वो लड़की ने अरबी के कपड़े पहने हुए थे और लोग उसको कत्ल करने पे आ गए थे, हालांकि बाद में पता लगा कि वो कुरान की आयतें नहीं थी। तो माइनॉरिटीज़ का क्या हाल होगा? अगर आप ये मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, प्लीज़ अंडरस्टैंड ये हमारी जिम्मेदारी है दैट वी कीप आवर माइनॉरिटीज़ सेफ। अगर हम अपनी इस्लामियात की किताबें देखें, पाक स्टडीज़ की किताबें देखें, तो वही नफ़रत सिखाई जा रही है और उसी को पढ़ पढ़ के एक जनरेशन बढ़ी हुई है। टॉलरेंस हमने अपनी यंग नस्लों को सिखाना है, नफ़रतें नहीं सिखानी। हेलो तो कर सकते हैं ना व्लॉग में। हेलो, तो दिस इज़ अफाक और ही फॉलोड मी ऑन इंस्टा। वहाँ से उसने मुझे थोड़ा गाइड किया अबाउट सियालकोट एंड कल उसने मुझे मैसेज किया कि इफ़ यू आर इन सियालकोट तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा श्योर, व्हाई नॉट। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं कश्मीरी सब्ज़ टी, सियालकोट की बहुत पुरानी दुकान, थोड़ी सी चाय पीने और सियालकोट के बारे में गपशप करने। Day 3 इन सियालकोट और मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्लॉक टावर। सियालकोट शहर का मशहूर क्लॉक टावर, ये बनाया गया था ब्रिटिश रूल के दौरान 1922 में और मैं हैरान हूँ कि अभी तक चल रहा है। लाइक इसको एक्चुअली प्रिजर्व किया गया है। अभी 10 बजे थे तो इसके घंटे बजने लग गए, 10 दफ़ा बेल्स बजे टू सिग्निफाई दैट इट्स 10 o'clock। सो जब मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया कि मैं सियालकोट आ रही हूँ, कैन एनीवन हेल्प मी, तो तलहा शोरवाला रीच्ड आउट टू मी एंड उनकी जानने वाली थी अस्मा ख्वाजा एंड शी वॉज नाइस इनफ टू अलाउ मी अ टूर ऑफ 2 of their फैक्ट्रीज। सो आज हम विजिट करेंगे एक फुटबॉल फैक्ट्री और एक पैडल फैक्ट्री। बट फैक्ट्री विजिट करने से पहले मुझे नाश्ता करना था, जिसके लिए मैं रुकी एट नेशनल टी स्टॉल विच इज़ अ वेरी वायरल प्लेस ऑन सोशल मीडिया।
चाय अच्छी थी, creamy and sweet, and even इनका चिकन पराठा बहुत मज़े का था, although it was different than the one in Islamabad, served with chutney and achar instead of the usual chili garlic sauce. शुक्रिया। This is so good. I love it. सियालकोट ने खाने के मामले में डिसपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया। सो नेशनल टी स्टॉल से मैंने शेयरिंग वाला रिक्शा कराया। That was also an experience। 50 रुपए लेते हैं सीट की, और वहाँ से मैं वॉक करके आ रही हूँ टुवर्ड्स द फैक्ट्री। और इतना कचरा है यहाँ पे, बल्कि मेरे 3 दिन सियालकोट में मैंने कोई एक साफ जगह नहीं देखी। और मुझे इतना दुख हो रहा है कि यार कोई तहजीब ही नहीं है हमारे लोगों में। अपनी दुकान के सामने साफ कर देंगे, कचरा बाहर फेंक देंगे, अपने घर को साफ रखेंगे, अंदर से खिड़की से बाहर, गाड़ी से बाहर कचरा। क्या बनेगा हमारे मुल्क का अगर अभी ये हाल है? तो 5 सालों में, 10 सालों में तो एक बड़ा सा डस्टबिन बन चुका हुआ होगा। तो अभी मैं सेकंड फैक्ट्री में आ चुकी हूँ। ये इनकी सबसे पुरानी फैसिलिटी है और यहाँ पे फुटबॉल्स मैन्युफैक्चर होते हैं सेलेक्ट ब्रांड के लिए। मेरे साथ अजान है जो कि एडमिन मैनेजर है। सो अजान भाई, आप बताएं कि अभी हम टूर में क्या देखेंगे? बिल्कुल, हम यहाँ पे दिखाएंगे अपने टूर में कि फुटबॉल को किस तरह से बनाया जाता है और हाउ इजी इज़ टू किक अ फुटबॉल बट हाउ डिफ़िकल्ट इज़ टू मेक वन। तो ये हम इंशाल्लाह अपनी वीडियो में आपको बताएंगे। अच्छा, इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं वो हमारे लैब है। हम पहले क्या करते थे, एक स्टैंप लगवाने के लिए हम इसको फीफा के हेडक्वार्टर में भेजते थे और पर फुटबॉल 5000 यूरोस चार्ज करते थे। और अब ये है कि हमारे पास इन हाउस लैब है, हम जब चाहे मर्जी अपने वो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके हम टेस्टिंग कर सकते हैं। सो हम इस वक्त हमारे कटिंग सेक्शन में हैं। यहाँ पे 3 किस्म की कटिंग हमारे पास होती है। कन्वेंशनल टेक्निक, स्विंग आर्म कटिंग मशीन है, हाइड्रोलिक प्रेस है और साथ में कोंताई प्रेस है हमारे पास, जो कि ये पैनल्स को कट किया जा रहा है। सो अभी हम इस वक्त हमारे प्रिंटिंग सेक्शन में, इट्स कॉल्ड टेबल प्रिंटिंग, जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये टेबल प्रिंटिंग प्रोसेस हो रहा है। इस वजह से ये सारे जो फुटबॉल्स हैं बेसिकली प्रिंट हो रहे हैं सारे। मशीन स्टिच और हैंड स्टिच। हैंड स्टिच बेसिकली ये यहाँ पे नहीं, ये हैंड क्लोजिंग है। यहाँ पे जो लास्ट पैनल है वो हैंड क्लोज किया जाता है। अच्छा, ये हमारा फीमेल ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है। बॉल्स बनने के बाद वॉशिंग एरिया में आते हैं, इनको हम वॉश कर रहे हैं और उसके बाद हीटिंग कन्वेयर पे ड्राई करने के बाद हम जो फाइनल क्वालिटी चेकिंग है उसकी तरफ हम इसको भिजवा देंगे। बेसिकली ये यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन करते हैं। दे मेक द मेल एंड फीमेल बिकॉज दिस इज इन 2 पार्ट्स। द रैकेट्स आर बेक्ड। इनके फैब्रिक्स जो है वो लगाए जाते हैं ऑन ईदर साइड द मेल एंड फीमेल। उसके अंदर ये जो EVA फोम है ये लगता है, के बाद फिर इट कम्स आउट एज अ मोल्डेड रैकेट। रैकेट्स देखे होंगे जिनकी साइड पे ब्लीडिंग्स वगैरह होती हैं, सो दैट्स अ डीबरिंग प्रोसेस वेयर दे रिमूव एवरीथिंग। उसके बाद इट कम्स टू द मोटी हॉल जहाँ पर फिल इन द स्मॉल पिन होल्स एंड स्मॉल क्रेविसेस। उसके बाद फिर इसका प्रोसेस होता है जहाँ पर ये एक बेस पेंट लगता है। ये बेस पेंट लगने के बाद देन दे स्टार्ट विद द सैंडिंग ऑफ एनी यू नो। You can see that these are the finished products. और इधर ना इनकी क्वालिटी कंट्रोल चल रही है where every racket is checked to see for defects. So they are telling me कि एक दफ़ा मोल्डिंग हो जाए उसके बाद 4 to 6 weeks लगते हैं रैकेट को कंप्लीट करने में. So it's a very time-taking process. And these are the finished products. By the way, they are dealing them in Pakistan, so you can buy them from paddleplanetpk.com. And that is it, the end of my trip to Sialkot.
एज यू कैन सी यहाँ बहुत कुछ है करने और मैंने 3 दिन बहुत इंजॉय किया. सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट एडवेंचर.